नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में है वीरेंद्र कुमार। आज जमुई के सांसद अरुण भारती ने विभिन्न कार्यक्रमों में आज शरीक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हरनारायणपुर चौक में नीतीश कुमार मंडल की वज्रपात से मौत हो गई, तो वहां भी जाकर परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। वहीं बंझलिया में भी फौजी की मौत के बाद उनके परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। जैसा कि आप जानते हैं, अजीत पांडे की मौत हो गई थी, उसके परिजनों के मिलने के बाद उनका भी लगता है एक तरह से मन भावुक हो गया। तो वहीं झाझा के सागर कंप्यूटर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की विधिवत शुरुआत की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जानते हैं, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में सागर कंप्यूटर के संचालक संजय सिंह ने अरुण भारती का बहुत ही पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उनका एक तरह से बहुत भव्य स्वागत करते हुए बहुत सारी बातें हुई। जैसा कि आप जानते हैं, अरुण भारती हर सुख दुख में चिराग पासवान की तरह ही जनता के साथ मिलने जुलने आते हैं। उन्होंने अपने अल्फाजों में कहा कि कोई भी हाल में हम जमुई की जनता को नहीं छोड़ेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में हम जनता के साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। देखिए अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप साइड रखिए, आप साइड रखिए। आप लोग नहीं आएंगे कैसे चलेगा? इसके पहले आप जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत करें। हम धन्य हुए, हृदय के गहराइयों से आपका स्वागत है। आप सभी से कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इसमें जो तमाम छोटे से छोटे लोग जो रह गए थे, जिनको पूंजी की आवश्यकता है, वो जानते हैं, जूता बनाना जानते हैं, फर्नीचर्स का काम जानते हैं, किंतु उनके पास पूंजी का अभाव है। उसकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया है। इसमें 13,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है इस विश्वकर्मा कार्यक्रम योजना की, और बड़े बड़े घर को बनाकर हमें सुपुर्द करते हैं। हमें उनका भी गुणगान, उनका भी सहायता करना चाहिए। इसीलिए इस योजना को लाया गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे कंप्यूटर चलाने वाले 10 साल 20 साल काम करेंगे और फिर बैठ जाएंगे, आग चौपट करके या कबड़ की खत्म करके। तो ये हमारा जो पीएम स्कीम है, ये बिल्कुल हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, लकड़ी का लोहे का चाहे या यहाँ जाना बहुत जरूरी था। इसमें से जो एक घटना है इंदौर प्रखंड में, जहाँ सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जवान अजीत पांडे जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसमें एक समस्या मेरे संज्ञान में ये आई के द्वारा, उनकी जो छोटी पुत्री थी उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे जो इंदौर अस्पताल है, वहाँ के कुछ जो प्रभारी हैं, जिनके इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब से बात किया है और मैंने बात की है कि आप इसको देखें और देख करके आप मुझे 1-2 दिनों के अंदर सही यथाशक्ति बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी लापरवाही क्यों हुई और
आगे से इस तरह की कोई लापरवाही इंदौर के अस्पताल में नहीं है। इसके अलावा हम लोग पंजुलिया में गए थे, जहाँ पे पंजुलिया नहीं, हरि नारायण गांव में गए थे, जहाँ पे वज्रकांत से नीतीश कुमार मंडल जी का देहांत हो गया था। उनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद और प्रशासन से बातचीत करने के बाद आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि BDO और SDO दोनों लोगों ने वहाँ जाकर के उनके घर पे वहाँ परिजनों से मुलाकात की कि केंद्र सरकार की योजना PM विश्वकर्मा और केंद्र सरकार में नवनिर्वाचित सांसद दोनों उपस्थित थे। ये पत्रकार जी मौजूद यहाँ पर सारे गणमान्य लोग और झाझा की देवतुल्य जनता, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। जब मुझे बड़े ही शॉर्ट टाइम में ही जब लोकसभा चली रहा था, तभी मुझे ये मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर कौशल विकास का प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पे स्थापना हुई है और मुझे आना है। तो कुछ प्रोग्राम लगा हुआ था कि इसको फिर हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि प्रशिक्षण एक ऐसा चीज़ है जिससे हम अपना कौशल विकास कर सकते हैं, हम अपने रोजगार को भी आगे कर सकते हैं और उसमें हम आगे नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि संजय सिंह जी ने कामना है, बहुत बहुत बधाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से आपके पास लोगों के आवेदन आएंगे कि कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास लोग आएंगे और आप उन आवेदनों को आगे करके जितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उनके आवेदनों को आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आप मानेंगे कि रोजगार एक समस्या है और इसकी जो सबसे बड़ी जो इसके जड़ में समस्या है वो है हमारे पास प्रशिक्षण का अभाव होना। और उसी अंतर्गत अगर आपको अनस्किल्ड से स्किल्ड बनाया जाता है मंत्रालय के द्वारा, तो ये इस चीज़ का, इस योजना का आपको लाभ लेना चाहिए और लाभ लेकर के अपने कौशल को विकास करके आप अपने जीविकोपार्जन का अपना उपाय कर सकते हैं। आसपास में, अपने गांव में, पंचायत में अपने लोगों को भी और आगे इसमें जोड़ सकते हैं और जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ। कल हम लोग का लोकसभा अगले सोमवार तक के लिए, परसों तक के लिए स्थगित हुआ है और इससे हम लोग को मौका मिला 2 दिन क्षेत्र में आने का। समस्याएं हैं, गणमान्य हमारे जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे झाझा से मटिया रेल लाइन, लक्ष्मीपुर से नवादा रेल लाइन और बांका से नवादा रेल लाइन के बारे में भी बताया, प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो इस बात को लिखित मुझे दे दें ताकि आगे इसको कैसे बढ़ाना है, मंत्री जी से बात करके या जिस भी स्तर पर उसको आगे बढ़ाने में जो मैं प्रयास कर सकता हूँ, उस प्रयास के लिए मैं हमेशा लगा रहूँगा। आप लोगों से एक और विनती है, आप लोग अपने आस पड़ोस, अपने गांव में भी लोगों को बताएं कि जब समस्याओं को मेरे संज्ञान में लाएं तो कोशिश ये करें कि मुझे एक लिखित आवेदन भी साथ में दें, क्योंकि लिखित आवेदन जब मेरे पास रहता है तो उसके ऊपर कार्य करने में मुझे बहुत सहूलियत हो जाती है। देखिए, मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप एक बहुत ही सहूलियत भरा सर्विस है, लेकिन कितनी बार बातचीत के क्रम में जब स्क्रीन के सामने से वो आवेदन हट जाता है तो कितनी बार दिमाग से भी निकल जाता है। लेकिन जब कागज रहता है, इसमें प्रशासनिक कार्रवाई कागज के द्वारा ही होती है, जब कागज रहता है तो उसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य होती है। मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा।